नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मंगल बुध के लिए 3 धातु का छल्ला किस तरह से डालना चाहिए, क्या क्या धातु आप उसमें प्रयोग करेंगे, इस विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर लाल किताब की बात की जाए तो लाल किताब में मंगल नेक और मंगल बुध का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। जब आपकी कुंडली में सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन होता है तो हम कहते हैं कि मंगल नेक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, या सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध है, या मंगल खाना नंबर 4 में है, खाना नंबर 8 में है, या मंगल का केतु से संबंध बन रहा है, या शुक्र खाना नंबर 9 में है, या बुध और शुक्र खाना नंबर 10 में है, तो हम कहते हैं कि मंगल कहीं ना कहीं बुध हो रहा है। इसी तरह से अगर मंगल का संबंध बुध से बन रहा है तब भी मंगल बुध कहा जाता है। अब मंगल बुध साधारण भाषा में समझे, ये तो हमने ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस पे बात करी कि अगर मंगल और केतु का कहीं दृष्टि संबंध है, सूर्य और शनि का संबंध है, या मंगल और बुध का संबंध है तो मंगल बुध हो जाता है। अगर हम साधारण भाषा में समझें तो मंगल बुध क्या है? मंगल बुध वो सिचुएशन है जहां पर आप ये देखते हैं साधारण भाषा में कि जो भी काम आप मांगलिक कार्य करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। तो कुंडली अगर आपके पास नहीं भी है, क्योंकि हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कुंडली का हो सकता है बहुत ज़्यादा ज्ञान ना रखते हो, लेकिन अगर वो कुछ निशानियों को देख लें उससे भी आइडिया लग जाएगा कि क्या उनका मंगल बुध है या नहीं। तो अगर मांगलिक कार्य आपके घर में होते ही नहीं है, या मांगलिक कार्य कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, तो मंगल बुध आपका है। दूसरी बात, घर से बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, या किसी व्यक्ति को बीमारी है वो डायग्नोज में नहीं आ रही, आपने टेस्ट करा के देख लिए लेकिन आपको कहीं भी वो बीमारी का क्या कॉज है ये नहीं पता चल पा रहा, या फिर वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, पति पत्नी के या तो संबंध अच्छे नहीं है या विवाह ही नहीं हो पाया, तो भी मंगल बुध कहा जाता है। इसी तरह से अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो जाए, मंगल बुध को लाल किताब में कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जो घर फूंक कर तमाशा देखे। तो कहीं व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो कहीं ना कहीं ये निशानी देता है कि मंगल हो सकता है आपका बुध हो रहा हो। तो अभी हालांकि मैं इस पे एक वीडियो आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि मंगल बुध किस तरह से और किन किन तरीकों से पता लगाया जा सकता है, और कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनसे मंगल बुध का पता चल सकता है। क्योंकि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको 3 धातु का छल्ला जो कि मंगल बुध के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी उपाय है उस पर आपसे बात की जाए। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर मंगल कहीं बुध हो रहा है, चाहे वो ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हो रहा हो या फिर जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, तो ऐसे सिम्टम्स के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए एक उपाय लाल किताब में सजेस्ट किया जाता है, मंगल बुध का छल्ला। मंगल बुध का जो छल्ला है वो 3 धातु के मिश्रण से बनता है, सोना, चांदी और तांबा। तीनों की आपको इक्वल क्वांटिटी लेनी होती है, मिनिमम 1 ग्राम लें। यानी सोना, चांदी और तांबा मिलाकर, यानी 1-1 ग्राम भी अगर आप मिनिमम लेंगे तो 3 ग्राम का वो छल्ला बनेगा। अब सबसे पहले तो एक बात ये समझिए कि वो छल्ला होता कैसा है। वो छल्ला बेजोड़ होना चाहिए, यानी वो कास्टिंग का या ढलाई का छल्ला बनेगा। तो इसका मतलब यह है उसमें कोई जोड़ नहीं होगा, क्योंकि जो जोड़ है वो बुध का माना जाता है। हम यहाँ पर बुध की गोलाई का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें बुध का टांका नहीं चाहिए। टांका या जॉइंट जो भी होगा वो बुध का होगा, तो बुध का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना हमने। तो पहली बात तो वो बेजोड़ छल्ला होगा।
तीनों धातुएं, जैसे मैंने आपको बताया 1-1 ग्राम सोना, चांदी और तांबा मिलाकर आप ये छल्ला बनवा सकते हैं। अगर आप 1 ग्राम से ज़्यादा बनवाना चाहें, सपोज आप 2-2 ग्राम तीनों धातुओं का करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। अब लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सोना, चांदी और तांबा आपको तीनों को मिक्स करके ये छल्ला बनवाना है। अब सोना जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो ऐसे केसेस के अंदर ये संभव नहीं हो पाता कई बार कि 1-1 ग्राम सोना भी, क्योंकि अगर सोने का रेट के हिसाब से भी देखें तो छल्ला कम से कम आपको 8 से 9 हज़ार रुपए तक का पड़ता है, क्योंकि 1 ग्राम तो मिनिमम सोना आप रखेंगे ही उसके अंदर, उसके बाद उसकी बनवाई भी है और फिर उसमें चांदी और तांबा भी है। तो ऐसे केसेस में जहां पर आपको ये लग रहा हो कि ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, तो एक ऑल्टरनेटिव लाल किताब में सजेस्ट किया जाता है, वो ये है आप चांदी का छल्ला बनवा लें, ढलाई वाला, कास्टिंग वाला। जैसा मैंने पहले बताया कि उसमें कोई जोड़ नहीं होना चाहिए, ढलाई से बनेगा। वो ज्वेलर को आप जब बताएंगे तो वो आसानी से बनवा देगा, उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर एक सोने का और एक तांबे का छोटा कील गड़वा दिया जाता है, ताकि ये जो आपका उपाय है सोना, चांदी और तांबा, ये सोना जो है वो बृहस्पति का है, चांदी जो है वो चंद्रमा की है और तांबा है सूर्य का। तो हम ये तीनों ग्रहों की एनर्जी एक जगह इकट्ठा करके कोशिश ये करते हैं कि मंगल बद से जो नुकसान आपको हो रहा है वो नुकसान आपको ना हो। अब सपोज आप कहते हैं कि ऐसा भी नहीं पॉसिबल कि 1-1 ग्राम तीनों धातुओं का बनाया जाए, और शायद ऐसा भी संभव नहीं है कि आप चांदी का छल्ला बनवाएं, उसमें सोने और तांबे का कील लगवाएं। तो उसके लिए एक उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप वो उपाय आजमा कर देखें। वो उपाय बहुत सस्ता उपाय है। आप जब तक आपकी स्थिति ऐसी नहीं हो जाती, जैसा मैंने पहले भी बताया, मंगल बद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा नहीं होने देगा, और जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आप उपाय भी नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे केसेस में तब तक आप, जो मैं ये उपाय बता रहा हूं, आप इस उपाय को आजमा कर देखें। इसमें आपने क्या करना है, दूध और घी मिलाकर, घी जो लेना है वो गाय का घी लेना है, सूजी का हलवा बनवा लें, उसको 4 मंगलवार आपने दूध और सूजी घी में मिलाकर हलवा बना लिया, 4 मंगलवार लगातार उसको या तो धर्म स्थान में दे दें या फिर गरीब व्यक्तियों में बांट दें। अब ऐसे में बहुत से व्यक्तियों का प्रश्न होता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, जितना आप इजीली अफोर्ड कर सकें आप उतनी क्वांटिटी रख लें, लेकिन कोशिश ये करें कि जैसे मैंने 4 हफ्ते आपको उपाय बताया है, तो वो 4 हफ्ते आप निरंतर वो उपाय करें विदाउट एनी ब्रेक। और आपको पता है कि लाल किताब के सभी उपाय सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में किए जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और उपाय जरूर होना चाहिए, चाहे क्वांटिटी आप थोड़ी बहुत कम कर लें अपनी जिस तरह की आपकी क्षमता है उसके हिसाब से। और जब आपके हालात अच्छे होने लगे तो फिर आप ये 3 धातु का छल्ला पहन सकते हैं। और अगर आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके लिए संभव हो तो ज्योतिषीय परामर्श ले लें, ताकि आपकी स्थिति के हिसाब से ग्रह स्थिति देखकर आपको उपाय सजेस्ट किए जा सकें। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। आने वाले समय में हम और भी इस तरह के वीडियो शेयर करेंगे, और हमारा मकसद यही होता है कि ऐसी रेमेडी शेयर की जाएं जिससे सभी लोगों का लाभ हो सके। इसीलिए मैंने कोशिश ये करी कि साधारण भाषा में भी आपको मंगलबद समझाया जा सके और ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन से भी, क्योंकि हर व्यक्ति को ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को ये उपाय जो आप करेंगे मंगलबद का, चाहे आप छल्ला डालें, चाहे आप ये जो मैंने सूजी वाला उपाय बताया है आपको वो करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। करिए रेगुलर। आप ये कर सकते हैं, एक बार 4 हफ्ते किया, फिर 2-3 हफ्ते का गैप दे दिया, फिर 4 हफ्ते ये उपाय कर लिया,
तो इससे धीरे धीरे आप देखेंगे मंगल बद का जो बुरा असर आपके ऊपर आ रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगा। बाकी मैं एक वीडियो आपके साथ, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है, मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा, मंगल बद पे मैं डिटेल में आपसे मंगल बद क्या होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे आपसे डिटेल में बात करूंगा। उसमें मैं कुछ और उपाय भी कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं जो आप अपने घर के आसपास जो वस्तुएं अवेलेबल हैं उनसे कर सकें, ताकि आप सही में अफोर्डेबल उपाय करके अपने लाभ ले सकें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और किसी भी कंसल्टेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छे आपके लिए रेमेडीज लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।